गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेनो। आज हम करने वाले हैं वर्णमाला भाग 2 हिंदी स्टेनो का। जो लेटर्स जो अक्षर कल रह गए थे हमारे, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और किस तरीके से ट्रिक से आप उनको याद कर सकते हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने इनसे पहले लेटर्स की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से हमने क से न तक डिस्कस किया था। आज हम प से स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ जो स्पेशल लेटर्स होते हैं वो भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प। प को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे जो कि लाइट आएगा, ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन। नेक्स्ट हमारा आने वाला है फ। फ को हम इस तरीके से ही लिखेंगे सेम, बट उस पर कट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आने वाला है ब। तो ब को हम डार्क लेंगे सेम प के जैसे। उसके बाद हम भ लेंगे, भ को हम डार्क करके कट लगा देंगे। म के लिए हमें इस तरीके से न के ऑपोजिट बनाना है। जिस तरीके से हमने न बनाया था, न कुछ इस तरह से था, अब हमने म बनाना है तो म के लिए हमने उसको ऑपोजिट ले लिया है। तो इसको आप लोग लर्न कैसे कर सकते हैं ये मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, जो कि थोड़ा सा क्रेजी ट्रिक है, बट आप लोगों को लर्न करने में उसमें आसानी रहेगी। जो प है, प को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है तो प से होता है पतंग। पतंग से आप लोग याद रख सकते हैं, जिस तरीके से हम पतंग बनाते हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये लाइन आता है। तो फर्स्ट जो लाइन आया है वो तो चम्मच वाला है, च से, जो हमने कल डिस्कस किया था राइट हैंडेड स्पून वाला, तो ये चम्मच का हो गया है। और जो नेक्स्ट लाइन है हमारा, ये पतंग का है। तो पतंग से आप लोग कर सकते हैं कि ऐसे और ऐसे अगर हम लाइन लगाते हैं तो जो ये सेकंड वाला लाइन है ये हमारा पतंग है। तो प से पतंग, तो प की लाइन जो है इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो है फ। फ के लिए हमने सेम इसको लिया है और यहाँ पर कट लगा दिया है। ये आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये हमने पतंग बनाया और ये थोड़ा सा फट गया है, यहाँ पर डैमेज हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो है ब। ब को हमने यहाँ पर डार्क लिया है, सेम पतंग की तरह है, प है, बट यहाँ पर डार्क कैसे हुआ है, जब हम किसी लाइन को लिख कर उसके ऊपर कुछ बार बार रिपीट करते हैं तो वहाँ पर वो डार्क हो जाता है। ब से आएगा बार बार। तो अगर हम किसी के ऊपर बार बार कुछ रिपीट करेंगे तो वो क्या है, डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर ब बनाकर उसके ऊपर रिपीट किया है तो वो डार्क हो गया है। ब से आप याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद भ है, तो भ को सेम ब की तरह कोऑर्डिनेट करना है और उसमें कट लगाना है। भ से हो सकता है भारी। तो भारी जब है तो वो भी डार्क होगा, क्योंकि हल्का जो होगा ये और भारी जो होगा वो डार्क होगा। तो डार्क बनाने के लिए हमने भ बनाया है और उसको कट किया है, तो ये हमारा भ बन गया है। नेक्स्ट हमारा है म। म से होता है मछली, आप लोगों को पता ही होगा, और जो नर्सरी के टाइम हमें पढ़ाया था तो उसमें मछली कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो जब मछली इस तरीके से है तो जो फर्स्ट वाला लाइन है वो हमारा इस तरीके से आया है फर्स्ट टाइम बनाते हुए। ऊपर वाला जो लाइन है मछली का वो इस तरीके से ड्रॉ किया है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो ये लाइन है ये म का है, म से मछली, तो इस तरीके से ही हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं य पे। य का जिस तरीके से बनाया गया है वो सो सिंपल है, इस तरीके से इसको लेकर जाना है ऊपर। नीचे से ऊपर बनेगा ये वाले जो थे वो ऊपर से नीचे थे, अब ये नीचे से ऊपर है और ये वाले भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, जो हमने य बनाया है, य से होता है यज्ञ। तो आप लोगों को पता होगा जब यज्ञ करते हैं तो उसमें आहुति डाली जाती है, यज्ञ में यज्ञ सामग्री डाली जाती है, तो उसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरीके का कुछ होता है, इससे हम यज्ञ में आहुति डालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है र। र को हमने नीचे से ऊपर लेकर जाना है और सेम इस तरीके से। र जो है हमारा दो तरीके से बनाया जाता है, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है ल। ल को बनाने के लिए हमने इस तरीके से लेना है। ल जो है वो खुद हिंदी के अक्षर से ही निकला है, आप लोग देख सकते हैं। ल बनाने के लिए हमें ये जो लाइन है यहाँ से हम लोग ल को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आई है नीचे और हमने इसी को ऊपर लेकर जाना है, तो ल नीचे से ऊपर है, डाउन टू अप। उसके बाद जो व आया है वह य का ऑपोजिट होता है, जैसे य में अंदर की तरफ है, व में बाहर की तरफ है, सेम ऐसे। उसके बाद हमारा जो है श को बनाने के लिए सिंपल है ऐसे। श भी खुद से ही निकला, आप लोग देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब हमने इस तरीके से लेकर आए हैं तो ये जो ये है ये हम श से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसलिए ये इधर है। सेम जो रेखाक्षर है वो इस तरीके से ही है, श की तरह ही।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला श। तो जो ये श है ये भी सेम आएगा, दोनों का साउंड सेम होता है और दोनों का यूज भी सेम तरीके से सेम रेखा अक्षर से किया जाता है। नेक्स्ट जो स है, स हमारा इस तरीके से आएगा लाइट। इसको हम बार बार नहीं रिपीट करेंगे, ये सिर्फ इस तरीके से आएगा जो कि लाइट होगा। स भी हमारा इसमें से ही निकला है। आप लोग देख सकते हैं स बनाने के लिए पहले र बनाना पड़ता है और उसके बाद स कंप्लीट होता है। तो जब हमने र बनाने की स्टार्टिंग करी है तो ये इस तरीके से करी है, उसके बाद ये लाइन लगाया है। तो यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग है यही हमारा यहाँ पर आएगा स। नेक्स्ट जो है ह को किस तरीके से लेना है, ह दो तरीके से बनाया जाता है। एक तरफ अंदर से ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है और दूसरी तरफ बाहर की तरफ से ऊपर से नीचे आता है। दो तरह से हमारे ह बनाए जाते हैं। ज़्यादा डाउन हो गया है तो हम इस तरीके से ले सकते हैं और इस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारे ह है, 2 टाइप्स के हैं। ह से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ह से हम ले सकते हैं हलवा, और हलवा बनाने के लिए हमें कड़छी का यूज़ करना पड़ता है जो कि इस तरीके से होती है। जब आपको ये तरीका समझ आ जाएगा तो आपको ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे जो आए हैं ये हमारे थोड़े से स्पेशल लेटर्स हैं जिसको बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये और ये दोनों सेम रहते हैं, ये और ये। आप लोगों को पता होगा जो हमने र बनाया है वो हमने इस तरीके से बनाया है, तो अगर हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारा अड़ बन जाएगा। और इसी तरह से ये वाला भी सेम बनाया जाता है दोनों। नेक्स्ट हमारा जो फ है जिसके नीचे डॉट लगा है वो बनाने के लिए हमें इस तरीके से बनाना पड़ता है। जब ये फल की टोकरी है, एक फल की टोकरी आई है, तो उसमें फल की टोकरी बनाने के लिए हमें इस तरीके से टोकरी बनानी पड़ती थी, आप लोगों को पता होगा। और उसमें यहाँ पर फ्रूट्स रखे होते थे। तो जब टोकरी बनाई है हमने तो उसको हमने आधा ही रखना है इस तरीके से। ये फ है फल वाला, तो यहाँ पर हमने इसको आधी टोकरी की तरह बना देना है। नेक्स्ट जो है हमारा ज जो है, ज बनाने के लिए हमें स बनाना है पर उसको डार्क करना है। जिस तरीके से हमने ये स बनाया था, स के लिए हमने इसको सेम ज बनाना है पर उसको डार्क कर देना, तो ये हमारा ज बन जाएगा। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से मैंने सब बनाए हैं और किस तरीके से आप लोगों को कोऑर्डिनेट करके वो याद रखनी है कि आप लोग इन्हीं ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। ये मैंने सिंपल ट्रिक्स बनाए थे जिनसे थोड़ा फनी वे से हम लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और सारे लेटर्स किस तरीके से मैंने आपको हैंडमेड नोट्स की तरह समझा दिए हैं कि मैंने ये किस तरीके से याद रखना है, ये किस तरीके से याद रखना है, ये किस तरीके से याद रखना है, जो स्पेशल वाले हैं वो किस तरीके से याद रखना है, यहाँ पर सब मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।